हेलो बच्चों, कल मैंने पढ़ाया था एडवर्ब के बारे में। ठीक है, तो एडवर्ब से जो भी संबंधित एक्सरसाइज थी, आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन इट। उसके बाद मैं आज पढ़ाती हूँ प्रीपोजिशन, जो आपका अगला पार्ट ऑफ स्पीच है। प्रीपोजिशन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर के उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है। ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर के। जैसे सेंटेंस दिए हुए हैं, द कैट रन्स आफ्टर द रैट, तो यहाँ पर रैट के पहले आफ्टर लगा है, तो आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली नाउन है, उसके पहले टू लगा है। ठीक है, सी इज सिटिंग इन द रूम, रूम से पहले इन लगा है। ठीक है, तो आफ्टर टू इन शब्द क्या है, प्रीपोजिशन है, और रैट, दिल्ली और रूम संज्ञाओं के साथ प्रयोग होकर के इसका संबंध वाक्य के अन्य नाउन के साथ प्रकट कर रहे हैं। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stand in regard to something else। इसका मतलब यही है कि जो है नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर के उसका संबंध वाक्य के अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करने वाले शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं। इसमें मुख्य चीज़ें कौन कौन सी हैं। पहला है कि प्रीपोजिशन एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ता है। जैसे देयर इज ए काऊ इन द फील्ड, यहाँ पर इन के द्वारा काऊ और फील्ड का संबंध बताया गया है। प्रीपोजिशन नाउन को वर्ब से जोड़ता है। जैसे द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर, तो जम्प से कैट का संबंध जम्प से ऑफ के द्वारा बताया गया है। प्रीपोजिशन दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे द रोड रन्स ओवर हिल एंड प्लेन, मतलब यहाँ पर हिल और प्लेन दोनों के लिए जो है एक ही प्रीपोजिशन आया है, ओवर। प्रीपोजिशन अधिकतर ऑब्जेक्ट से पहले और कभी कभी उसके बाद भी आता है। ऑब्जेक्ट से पहले और कभी कभी उसके बाद भी आता है। जैसे यहाँ पहले वाक्य में फॉर जो है ऑब्जेक्ट के बाद आया है, और दूसरे वाक्य में एट भी उसके बाद भी आया है। मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद भी हो सकता है। उसके बाद है काइंड ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रो, टिल, टू, अप, विद, आफ्टर, अंडर, ओवर, सिंस, डाउन, अप टू आदि। ठीक है, तो अब आप लोगों को जब, और वैसे भी प्रीपोजिशन जो है और पार्ट ऑफ स्पीच से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने वाला है, मतलब आपको इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा, और सी प्रीपोजिशन आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जब आप इसको बार बार इसकी एक्सरसाइज करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर जो है उपयुक्त होगा। इसलिए इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी बुक है तो उससे भी आप प्रीपोजिशन पढ़ सकते हैं, और उससे संबंधित जो भी एक्सरसाइजेज हैं आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर जो पहला उदाहरण है सिंपल प्रीपोजिशन का, वो है द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक, आई केम फ्रॉम आगरा, यू आर इन द रूम, कम टू मी, सी इज गोइंग टू अलीगढ़ बाय द ट्रेन। प्रथम 4 वाक्यों में फर्स्ट 4 सेंटेंस में आर, फ्रॉम, इन और टू का प्रयोग किया गया है, और लास्ट 5 में क्या है, टू और बाई, 2 प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। मतलब एक ही वाक्य में 2 प्रीपोजिशन को हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है डबल आर कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये भी प्रीपोजिशन होते हैं जो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ प्रीफिक्स जोड़ने पर बनते हैं। जैसे कि ए या बी, ठीक है, ए या एन, बी और बाई इक्वल है। ठीक है, तो अबाउट, above, across, along, amidst, among, amongst, around, इन शब्दों में हमने ए का प्रयोग किया है। बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड, अंडरनीथ, विदिन, विदाउट, एक्सेट्रा। तो ये आपको जब आप पढ़ेंगे बार बार तभी आपको आपके मेंशन में रहेगा, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए इसको कई बार पढ़ना है आपको। फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है,
फ्रेज का मतलब ही होता है कि शब्दों का समूह, ठीक है। एक से ज़्यादा 2 या 3 शब्द जब होते हैं तो उसे फ्रेज कहते हैं। तो ये वो शब्दों के 2 समूह हैं जिसका सिंगल प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग किया जाता है, मतलब 2 शब्दों को एक साथ हम एक प्रीपोजिशन की तरह यूज करते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू, along with, because of, by mean of, by reason of, by virtue of, by way of, for the sake of, in addition to, in या on behalf of, in comparison of, in course of, in favor of, in front of, in order to, in place of, in regard to, in spite of, instead of, on account of, with a view to, with reference to, with regard to, due to आदि। जैसे in course of time he saw his mistake। in course of मीन्स क्या होता है, अवधि, ठीक है। इतने समय के दौरान जो है उसने अपनी गलतियां देखी। ही पार्टिसिपेटेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री, अपने कंट्री की तरफ से उसने हिस्सा लिया, ठीक है। तो इस तरह से जब शब्दों का समूह जो होता है वो जो है हम प्रीपोजिशन की तरह यूज करते हैं। चौथा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या है? कुछ शब्द होते हैं जो हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन मतलब वाक्य की शुरुआत में आईएनजी लगा करके जो शब्द होते हैं वो पार्टिसिपल कहलाते हैं, ठीक है। तो जब हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले करते हैं, तो वो होते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। जैसे बैरिंग, कंसाइडरिंग, कंसर्निंग, ड्यूरिंग, एक्सेप्टिंग, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, पेंडिंग, सेविंग, रेस्पेक्टिंग, टचिंग, रिगार्डिंग एक्सेट्रा। तो जो है ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें जो है सब में जो पहला शब्द है वो आईएनजी लगा करके यूज़ किया गया है, तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, ठीक है। जो वाक्य जैसे जो मोटे से छपे शब्द है बैरिंग, कंसर्निंग, कंसाइडरिंग, पेंडिंग, ये सब क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, लेकिन इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से है। जब इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका प्रयोग एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों की तरह होता है। ये शब्द एडवर्ब की तरह प्रायः वाक्य के अंत में और प्रीपोजिशन की तरह वाक्य के बीच में आते हैं। अगर इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर और कुछ और शब्द हैं जो वाक्य के अगर बाद में आ रहे हैं तो वो एडवर्ब कहलाते हैं, एडवर्ब की तरह यूज होंगे। और अगर ये वाक्य के बीच में इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है तो वो प्रीपोजिशन हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें इसके जो है प्रयोग में कुछ ध्यान रखना होता है कि हमें कैसे इसका मतलब प्रयोग करना है। कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग अलग अलग कंडीशंस में कैसे होता है। केवल जो है प्रयोग को देख करके प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी विशेष स्थान पर किस प्रकार हुआ है। जैसे कि द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। द प्यून stood before the office gate. He came from the town. He went towards the river. They climbed up the tree. The child jumped into the river. I am going to my office. उपरोक्त उदाहरणों में प्रयुक्त प्रीपोजिशन जो है वो रिलेशनशिप इन स्पेस प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, कि वो कहाँ पर है, उनके जो है स्थान को निश्चित कर रहे हैं। कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं। इसमें क्या है? रिलेशनशिप इन टाइम, जैसे ही केम हियर एट 10, देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर, वी प्ले हियर फ्रॉम 4 to 6 इन द इवनिंग, आई शैल सेंड योर बुक विद इन ए मंथ, शी वॉज केयरलेस थ्रू आउट द ईयर, ही विल बिगिन द वर्क फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो ये क्या है? इसमें रिलेशनशिप इन टाइम है, इसमें समय दिखाया जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित उदाहरणों में एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटेलिटी प्रदर्शित की गई है। एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटेलिटी, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मतलब कोई ऐसा चीज़, कोई औजार, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़। जैसे कि पहला है ही वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, तो यहाँ पर एक ट्रेन क्या है? मशीन है, ठीक है, मतलब जो मैकेनिक से चलती हो वो। तो यहाँ पर वो दिल्ली ट्रेन से गया, ठीक है। ही कट हिज हर फिंगर विद ए नाइफ, तो यहाँ पर चाकू से उंगली कटी, ठीक है। तो द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और जो लास्ट है ही सोल्ड हिज हाउस एट रामपुर,
तो यहाँ पर रामपुर जो है वो एजेंसी के तौर पर आया है। ठीक है, वो कारक है कि वहाँ उसने अपना घर रामपुर में बेचा। अगला जो सेंटेंस है, अगला जो उदाहरण है, इन उदाहरणों में रिलेशनशिप शोइंग मैनर्स प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि आप किस तरीके से, किस ढंग से आप अपने काम को कर रहे हैं। ही हैज लर्न्ड हिज लेसन बाय हार्ट। ठीक है, उसने मुंह जुबानी अपने लेसन को याद कर लिया। द सोल्जर फॉट विथ करेज, उसने साहस के साथ जो सैनिक है वो लड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि रिलेशनशिप शोई मैनर्स, आपने किस ढंग से जो है कार्य को किया, तो उसको शो करने के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रीपोजिशन है रिलेशनशिप शोइंग पर्पज। रिलेशनशिप शोइंग पर्पज मतलब कोई उद्देश्य जो है, रिलेशनशिप जिसमें कोई पर्पज हो, जो पर्पस शो कर रहा हो, जैसे कि ही लेबर्ड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, उसने जो है मानवता के अच्छाई के लिए, मतलब उसके लिए क्या किया, उसने परिश्रम किया। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका पर्पस क्या है कि आपने ह्यूमैनिटी की वेलनेस के लिए आपने ये काम किया। ठीक है, राजू डाइड ऑफ फीवर, तो इसमें भी क्या है, राजा जो है डाइड ऑफ फीवर, उसकी मृत्यु जो है बुखार से हुई। तो इसमें क्या है, बुखार की वजह से जो है, तो इसमें क्या है कि रिलेशनशिप शो हो रहा है। महात्मा गांधी डिड एवरीथिंग फॉर आवर गुड, महात्मा गांधी ने हमारी अच्छाई के लिए सब कुछ किया। तो इसमें क्या है कि हमारा जो रिलेशनशिप शोइंग पर्पस शो हो रहा है। दूसरा है अगला है पोसेशन। पोसेशन मतलब होता है किसी पर अधिकार या स्वामित्व। ठीक है, तो देयर वाज नो मनी बाय हिम, मतलब उसके पास कोई पैसा नहीं था, मतलब उसके पास पैसे का स्वामित्व नहीं था, पैसा नहीं था। द बॉय विज द रेड हेयर इज माई कजिन, मतलब उस लड़के के पास जो रेड हेयर है, मतलब उसका जो उसके पास लाल बाल है। ठीक है, तो वो उस पर स्वामित्व है उसका, वो मेरा कजिन है। ठीक है, अगला है रिलेशनशिप शोइंग मेजर रेट स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, मेजर मीन्स क्या होता है, किसी मतलब मापना, रेट समझ जो है स्टैंडर्ड वैल्यू। तो यहाँ पर ही चार्ज इंटरेस्ट एट 9%। फिर है स्टोरीज लाइक दीज मस्ट बी टेकन एट वॉट दे आर वर्थ। गोल्ड क्लॉथ इज सोल्ड बाय द यार्ड। ठीक, आई एम टॉलर देन यू बाई 2 इंचेस, इट वॉज वन बाई द टावर क्लॉक। तो ये क्या है, यहाँ पर मेजर रेट स्टैंडर्ड और वैल्यू शो हो रही हैं। तो ये जो है, उसके बाद हम कुछ और जो है रूल्स देखेंगे जिससे कि हम प्रीपोजिशन का सही प्रयोग कर सकें। कुछ प्रीपोजिशन जो है होते हैं अर्थ में एक से होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग में अंतर होता है। ऐसे प्रीपोजिशन जो है निम्नलिखित हैं, जैसे एट और इन है। तो एट का जो प्रयोग होता है वो छोटे स्थानों या बड़े स्थानों के एक भाग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और मतलब जब वहीं पर इनका प्रयोग बड़े स्थानों और देशों के लिए प्रयोग होता है। जैसे पहला है सेंटेंस, सुरेश लिव्स इन कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता क्या है, बड़ा सिटी है, तो कोलकाता में रहता है। आई वॉज बॉर्न एट रामपुर, रामपुर क्या है, छोटा स्थान है, तो यहाँ पर एट का प्रयोग हुआ है। इन और एट और इनटू का प्रयोग अस्थायी चीज़ों के लिए। अभी एट का प्रयोग हमने छोटे स्थान के लिए किया, और एट का प्रयोग यहाँ पर जो है स्थायी वस्तुओं के लिए भी किया जाता है। जबकि एट का प्रयोग डायरेक्शन और इनटू का प्रयोग गतिशील चीज़ों के लिए भी करते हैं। जैसे ही इज इन बेड, ही इज एट द टॉप ऑफ द क्लास। ठीक, ही इज इन द रूम, ही विल स्लीप एट 10 o'clock, द बॉय फेल इनटू द वेल। ठीक है, और इनका प्रयोग भविष्य काल की अवधि भी बताता है, और काम कुछ समय में होगा ये बताता है इन। और आफ्टर द्वारा ये मालूम होता है कि काम कितने समय बाद हुआ। जैसे राजा विल बी कमिंग इन ए कपिल ऑफ आवर, आई शैल गो आफ्टर 2 hours। तो यहाँ पर क्या है, जो है इन क्या है, भविष्य काल की अवधि बता रहा है, और आफ्टर जो है बता रहा है कि कितने समय बाद हमारा काम होगा। ऑन और अपॉन का प्रयोग अस्थायी चीज़ों के लिए होता है। ठीक है,
जो चीज़ें है हमेशा, मतलब हमेशा रहेंगी, जबकि अपान का प्रयोग गतिशील चीज़ों के लिए होगा। द ही सेट ऑन ए चेयर, ठीक है, ये अस्थाई है। द कैट स्पैंग अपान द टेबल, यहाँ पर जो है बिल्ली का जो कूदना है वो गतिशील है, तो यहाँ पर क्या है, ये अपान का प्रयोग हुआ है। बिहाइंड एंड आफ्टर में बिहाइंड स्थान की ओर संकेत करता है और आफ्टर समय की ओर। द शॉप इज बिहाइंड द वॉल, ठीक। राजा विल कम हियर आफ्टर 2 आवर्स। टिल और टू, टिल का प्रयोग समय और टू का प्रयोग स्थान के लिए होता है, ठीक है। माई सिस्टर स्लेप्ट टिल 7 o'clock, आई वॉकड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट। तो यहाँ पर टिल का प्रयोग समय और टू का प्रयोग स्थान के लिए होता है, ठीक है। बाई कार्य करने वाले अर्थात कर्ता से पहले प्रयोग किए जाते हैं, और विद का प्रयोग किसी यंत्र अथवा टूल के लिए होता है। ए लेटर वॉज रिटन बाई सीता, राजा किल्ड द स्नेक विद ए सोर्ड, मतलब इसमें क्या है, तलवार से, तो यंत्र के लिए जो है विद का प्रयोग हुआ। बिसाइड और बिसाइड्स में बिसाइड निकट के लिए आता है और बिसाइड्स अतिरिक्त के लिए प्रयोग होता है। जैसे माई हाउस इज बिसाइड योर्स, हमारे घर के निकट है। और बिसाइड्स टी, चाय के अतिरिक्त। ही ड्रैंक कॉफी। बिटवीन और अमॉन्ग, बिटवीन दो के लिए, अमॉन्ग दो या दो से अधिक के लिए। जब दो लोगों के बीच में कुछ बांटनी होगी चीज़ तो हमें क्या करेंगे, हम बिटवीन लगाएंगे, और दो से अधिक होगा तो अमॉन्ग लगाएंगे। बिलो होता है किसी स्थिति का ज्ञान कराने के लिए, और अंडर होता है किसी नीचे की वस्तु का, मतलब किसी नीचे की वस्तु, मतलब वस्तु का स्थान जो है उसका बोध कराता है। ही वॉज हिट बिलो हिज नी, ठीक है, उसने अपनी नीज के नीचे चोट लगाई। तो डोंट पुट योर शूज अंडर द टेबल, यहाँ पर अंडर का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है, किसी वस्तु के नीचे, नीचे रखना है ना, टेबल के नीचे। अगला है सिंस, फार और फ्रॉम। सिंस निश्चित अवधि के लिए, जब सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हो। फार जो होता है निश्चित अवधि नहीं होती है, केवल अवधि बताने के लिए, और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सिंस का प्रयोग, सिंस और फॉर का प्रयोग परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग करते हैं। फ्रॉम जो है परफेक्ट, मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट भी है, पास्ट परफेक्ट भी है और फ्यूचर परफेक्ट भी है, ठीक है। फ्रॉम किसी निश्चित समय के बिंदु को बताता है और किसी भी टेंस में प्रयोग हो सकता है। जैसे पहला सेंटेंस है, ही हैज बीन रीडिंग मैगजीन सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन रीडिंग मैगजीन सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर मतलब सुबह निश्चित समय है ना, कि सुबह से मैगजीन पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग मैगजीन फॉर 4 आवर्स। 4 आवर्स निश्चित नहीं है, आपके 24 घंटे में 4 आवर्स कब के हैं क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगर समय दिया होता तो सिंस होता, अगर टाइम निश्चित होता 1 बजे 2 बजे से। ही विल बिगिन हिज बिजनेस फ्रॉम अक्टूबर 10, यहाँ पर क्या है, अवधि बताने के लिए जो है, समय की बिंदु को बताने के लिए हमने जो है फ्रॉम का प्रयोग किया है। कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे देन। वैसे देन क्या है, कंजंक्शन है, लेकिन ये प्रीपोजिशन की तरह भी कार्य करता है। जैसे आई कैन नॉट एक्सेप्ट लेस देन 3 रुपीज फॉर दिस बैग, तो यहाँ पर देन का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह हुआ है। बट ये भी कंजंक्शन है, लेकिन प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग करने पर एक्सेप्ट अर्थात विद द एक्सेप्शन ऑफ के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे नन बट द ब्रेव सोल्जर्स डिजर्व द फेयर, ऑल इज लास्ट बट नॉट ऑनर। तो यहाँ पर क्या है, जो बट है ये कंजंक्शन है, लेकिन हमने इसका प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह भी हम कर सकते हैं। तो जब प्रीपोजिशन की तरह इसका प्रयोग करेंगे तो एक्सेप्ट अर्थात विद द एक्सेप्शन, मतलब उसके अतिरिक्त, उसके अलावा भी, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऑल इज लास्ट बट नॉट ऑनर, मतलब सब कुछ खो गया लेकिन उसके अलावा हमारा जो सम्मान है वो नहीं खोया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्पेशल प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। अब अभी जो मैंने बताया है उस पर बेस ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल प्रीपोजिशन। तो जैसे मोहन इज असेम्ड, तो मोहन इज असेम्ड, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा, ऑफ, ओ एफ, ऑफ हिज फॉली। आई हैव नो एक्सक्यूज फॉर कमिंग लेट, ठीक, इसमें क्या भरा जाएगा, फॉर। दिस नावल मस्ट बी रिटन बाय टुमारो, ठीक। गीता टेक प्राइड in her beauty, all the difficulties are the result of
his foolishness. The hunter aimed at the dove. ठीक, the accused was charged of murder. Children must be respectful to their elders. We should not be cruel to animals. My father reminded me of my promise. I do not pay attention to my promise. He is wanting, he is wanting, he is wanting in common sense. उसके इसी तरह से आपको ये सारे सेंटेंस फिल करने हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज आपको करने के बाद जो नेक्स्ट जो है आपको करेक्ट यूज जो है कि आपको कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज़ करना, वैसे भी आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसको हमें जब हम बार बार करेंगे तभी हमें समझ में आएगा, क्योंकि एक ही प्रीपोजिशन एक जगह पर किसी और वजह से यूज होता है, दूसरी जगह पर किसी और वजह से यूज होता है। इस वजह से इसको पढ़ने में हमें जो है ठीक से ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा और भी आपके पास अगर कोई बुक अवेलेबल है ग्रामर की, तो उससे भी आप करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन आप पढ़ सकते हैं, और कितने प्रीपोजिशन वो कैसे कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं उसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके।